नमस्कार दोस्तों, आज एक महत्वपूर्ण घटना की चर्चा करेंगे जिसे भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है। यह 1984 की घटना, आज से लगभग 50 साल पहले की घटना है। मध्य प्रदेश के भोपाल में यूनियन कार्बाइड नाम का एक अमेरिकी कंपनी का कारखाना था जिसमें कीटनाशक बनाए जाते थे। 2 दिसंबर को इस कारखाना से एक जहरीली गैस आइसोसाइनाइट गैस लीक करने लगी, रिसने लगी। पूरे शहर में, ये रात्रि का समय था, लगभग 2 बजे रात्रि का, यह पूरे शहर में धीरे धीरे फैलने लगा। लोग सोए हुए थे, कितने लोग सोए ही रह गए। कुछ लोग जगे, चिल्लाने लगे, आँख मिचलाने लगी, दम घुटने लगा, लोग बेहोश होते चले गए। दौड़ते दौड़ते लोग गिरते जा रहे थे, अस्पताल की ओर भागे, खुले आसमान की ओर भागे, लेकिन गैस चारों तरफ फैल गया था। 3 दिन के भीतर लगभग 8000 लोगों की मौत हो गई और लाखों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। और इस घटना के चपेट में आने वाले ज़्यादातर लोग गरीब, मजदूर और कामकाजी परिवारों से थे। उनमें से आज भी लगभग 50,000 लोग गंभीर रूप से घायल हैं और वे काम नहीं कर सकते हैं, गंभीर रूप से बीमार हैं। और इस गैस के असर में आने वाले लोगों को आज भी सांस से संबंधित, फेफड़ों से संबंधित, आँख की बीमारियां और अन्य समस्याओं से पीड़ित हैं। बच्चों में अजीबो-गरीब विकृतियां पैदा हो गई। किसी का आँख गायब हो गया, किसी का मुंह टेढ़ा हो गया। यह घटना कोई दुर्घटना नहीं थी। यूनियन कार्बाइड ने इसे जानबूझकर पैसा बचाने के लिए सुरक्षा मानकों का नज़रअंदाज कर लोगों को मौत में जाने के लिए विवश किया। 2 दिसंबर इस त्रासदी के पहले भी इसमें गैस का रिसाव हो चुका था और इस पहले वाली घटना में एक मजदूर की मौत भी हुई थी और कितने लोग घायल हुए थे। लेकिन इस घटना के बावजूद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। सबूतों से पूरी तरह यह साफ था कि इस महाविनाश का पूर्ण रूप से दोषी यूनियन कार्बाइड कंपनी की थी। लेकिन कंपनी ने अपनी गलती मानने से बिल्कुल इनकार कर दिया। इसके बाद हुई कानूनी लड़ाई। हालांकि इस कंपनी का जो मैनेजर था, मालिक था, एक स्थानीय जनप्रतिनिधि के सह से या उनको पैसा दिया गया था। आनन फानन में सेपरेट गाड़ी से उनको भगा दिया गया था और वह अमेरिका भाग गया रातों रात इस घटना की सूचना के बाद। हालांकि पीड़ितों की ओर से सरकार ने दीवानी मुकदमा चलाया गया। सोचिए, इतनी बड़ी घटना है और दीवानी मुकदमा चलाया गया था। 1985 में सरकार ने कंपनी से $3 अरब की मांग की गई, लेकिन कंपनी ने मात्र 47 करोड़ रुपया ही मुआवजा के तौर पे दिया, जबकि सरकारी आंकड़ों के ही अनुसार लगभग 30,000 लोग मारे गए थे। इस त्रासदी से जीवित बचे लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी लोग हार गए और कंपनी की जीत हुई। जो पहले से 47,000 करोड़ रुपया का फैसला था, उसी फैसले को जारी किया गया, रखा। यूनियन कार्बाइड ने कारखाना तो बंद कर दिया, लेकिन जो केमिकल कचरे हैं वहीं पे छोड़कर भाग गया, जिससे वहाँ का पानी और पर्यावरण दोनों दूषित हो रहा है। संयंत्र डाओ केमिकल नामक कंपनी के जिम्मे है और यह कचरा उठाने की और सर सफाई उठाने से इनकार किया, कचरा उठाने के तैयार नहीं है। 24 साल बाद भी लोग न्याय के लिए भीख मांग रहे हैं, न्याय के लिए आंदोलन कर रहे हैं। उस कंपनी का मालिक एडरसन को सज़ा दिलाने की मांग की जा रही है और उस जहर से ग्रस्त लोगों को नौकरियों की मांग की जा रही है, लेकिन आज तक संभव नहीं हुआ। यह घटना यहाँ इसलिए चर्चा की जा रही है कि भारत की सरकार
क्योंकि सुरक्षा और स्वास्थ्य का पूरा जिम्मेवारी सरकार की होती है। लागत में कमी लाने के लिए सुरक्षा उपायों को अक्सर अनदेखी की जाती है। यूनियन कार्बाइड के कारखाने में एक भी सुरक्षा उपकरण सही नहीं थे या ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा था और उनकी संख्या भी कम थी। 1980 से 84 के बीच उस कारखाना में काम करने वाले लोगों की संख्या कम कर दी गई थी, 12 से 6 कर दिया गया था। मजदूरों के लिए भी सुरक्षा जो ट्रेनिंग थी 6 महीने से घटाकर मात्र 15 दिन कर दिया गया था, क्योंकि ऐसा करने में कंपनी को ज़्यादा लागत लगता था। और कारखाना में रात में काम करने वाले मजदूरों की पद की संख्या ख़त्म कर दी गई थी। अब यहाँ हम देखते हैं कि एक अमेरिका में जो एक कंपनी चलाई जाती है और भारत में एक वही कंपनी चलाई जाती है, दोनों में सुरक्षा मानकों में कितना अंतर है ये थोड़ा देख लीजिए। पश्चिम वर्जीनिया जो अमेरिका में पड़ता है, कंप्यूटरीकृत चेतावनी और निगरानी व्यवस्था मौजूद थी, जबकि भोपाल के यूनियन कार्बाइड कंपनी में गैस के रिसाव के लिए सिर्फ मजदूरों के अंदाजे का सहारा था। मजदूर के अंदाजे पर ही काम चलाया जा रहा था। पश्चिम वर्जीनिया में खतरा पैदा होने पर लोगों को शिफ्ट करने और वहां से ले जाने के लिए एनी टाइम मौजूद व्यवस्था थी, जबकि भोपाल में ऐसा कुछ व्यवस्था नहीं था। इसका मतलब यह है कि भारत में मजदूरों का कोई कीमत नहीं है। बेरोजगारी इतनी है कि एक मजदूर आता है तो फ़ौरन 2 मजदूर चला आता है, एक मजदूर जाता है तो कई मजदूर आ जाता है, सस्ते में काम करने के लिए मजबूर हो जाता है, क्योंकि यहाँ बेरोजगारी दर बहुत ज़्यादा है। थोड़ी सी तनख्वाह बदलने से सैकड़ों मजदूर जान जोखिम में डालकर काम करने के लिए बाध्य हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं, असुरक्षित स्थितियों में काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मजदूरों की इस स्थिति का फायदा उठाकर कंपनियों के द्वारा खूब शोषण किया जाता है और उसके मालिक कार्यस्थल पर सुरक्षा मानकों का अनदेखी करता है। इस तरह भोपाल गैस त्रासदी इतने सालों के बाद भी मालिकों के बर्बर रवैये के कारण निर्माण स्थलों, खदानों, कारखानों, शहर के गटर साफ करने वाले मजदूरों को या कंस्ट्रक्शन में काम करने वाले मजदूरों की दुर्घटना में मरने वालों की संख्या, हताहतों की संख्या की आए दिन एक खबरें आती रहती है। ज़्यादातर तो खोदे गए गड्ढे में दम घुटने से मौत की खबरें आती है, जबकि कंपनी के द्वारा सुरक्षा मानकों का ख्याल नहीं रखा जाता है। भारत में सुरक्षा कानून काफ़ी ढीले हैं, तो उन कमज़ोर सुरक्षा मानक भी है तो उसको लागू करना दूर की बात, उसे और नज़रअंदाज भी किया जाता है। अब सोचिए, सरकारी अफसर वहाँ कारखाने लगाने के लिए खतरनाक श्रेणी के कारखाना में रखने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि कंपनी के द्वारा उसके मुंह पर चांदी के चप्पल, चांदी के जूते दे दिए थे, इसलिए उनका मुंह बंद हो गया था। इस कारखाने को घनी आबादी में खोलने के लिए कोई ऐतराज़ नहीं किया। जब भोपाल के कुछ अधिकारियों ने, ईमानदार अधिकारियों ने इस पर उंगली उठाई, प्रश्न चिन्ह खड़ा किया, तो उस समय के तत्कालीन प्रदेश सरकार ने कहा कि भोपाल के संयंत्र में लगातार निवेश करने की ज़रूरत है, जिससे यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा। सरकार की राय में यूनियन कार्बाइड से इस बात की मांग असंभव था कि वह साफ सुथरी सुरक्षा मानकों और ज़्यादा उन्नत तकनीकों और सुरक्षित प्रक्रियाओं को अपनाए जाएं। सरकारी निरीक्षक उस कारखाने को चलाने के लिए दोषपूर्ण प्रक्रियाओं को भी बार बार मंजूरी दे देते थे, क्योंकि वह घूस लिए हुए थे, घूस से चुप हो जाते थे, मंजूरी दे देते थे। जब कारखाने में बार बार गैस लीक हो रहा था और सबको यह लगने लगा था कि कोई बड़ी घटना घट सकती है, फिर भी वहाँ के सरकारी
अधिकारियों के कान में जूं तक नहीं रेंगी और इतनी बड़ी घटना होने से रोका नहीं जा सका, जबकि यह रोका जा सकता था। यह चंद पैसों के लिए, अपने ही लोगों के लिए ये जान के दुश्मन बन गए। कानून बनाने वाले और इसे लागू करने वालों का यह रवैया ठीक नहीं है। लोगों के हितों की रक्षा करने के बजाय सरकार और निजी कंपनियां दोनों ही सुरक्षा को नज़रअंदाज करती आ रही है। यह हरगिज अच्छी स्थिति नहीं है। भारत में स्थानीय और विदेशी व्यवसाय नए नए कारखाने लगाए जा रहे हैं, तो मजदूरों के अधिकारों और सुरक्षा के लिए सख्त कानूनों और उनको लागू करने के लिए, बेहतर क्रियान्वयन करने के लिए और उनकी ज़रूरत बढ़ गई है। हमारी सरकार की गलत नीति और कार्यान्वयन से न केवल यूनियन कार्बाइड को फ़ायदा मिला, बल्कि उसे प्रदूषण से निपटने के लिए पैसा भी खर्च न करना पड़ा। और जो मुआवजा देने से बच गया सभी लोगों को, यही अमेरिका में ऐसे जिम्मेवारी से बच नहीं सकते थे। 1991 में भी सर्वोच्च न्यायालय ने जीवन के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21 के आधार पर एक मौलिक अधिकार माना है। मौलिक अधिकार है जिसमें प्रदूषण मुक्त हवा और पानी का भी अधिकार शामिल है। यह सरकार की जिम्मेवारी है कि अपने लोगों को इसे बचाने के लिए प्रदूषण पर अंकुश लगाने, नदियों को साफ रखने और सुरक्षा मानकों को लागू करवाने, और जो दोषी हैं उन पे भारी जुर्माना लगाने और कानूनी प्रक्रियाएं तय करें। अब तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के दबाव में विभिन्न सरकारें, खास करके भारत की सरकारें, विदेशी कंपनियों से और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठनों से खूब कर्ज लेती है। इसके बदले में श्रम नियमों का, सुरक्षा मानकों को ढीला करने या लचीला करने के लिए बाध्य हो जाती है। सुरक्षा के लिए, श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए पहले 44 लेबर कोड थे, जबकि अभी वर्तमान केंद्र की सरकार ने उन 44 लेबर कोडों को मात्र 4 लेबर कोड में बदल दिया, जिससे कंपनियों को, फैक्ट्री मालिकों को, नियोक्ताओं को ज़्यादा फायदा मिले और सुरक्षा और वेतन आदि पर उनको कम से कम खर्चा करना पड़े और ज़्यादा बचत हो। जैसे आप हड़ताल नहीं कर सकते हैं, अब 8 घंटे की जगह अब 12 घंटा काम करना पड़ेगा, जबकि वेतन उतना ही मिलेगा। आप कानून का दरवाज़ा भी नहीं खटखटा सकते हैं। ऐसे बहुत ऐसे कानून को ढीला किया गया जिससे मज़दूरों को, काम करने वाले कामगारों को, हितों को अवहेलना की गई। इसे और सख्त बनाए जाने की ज़रूरत है ताकि ऐसे भविष्य में और किसी तरह की घटनाएं न घटे और भारतीय नागरिकों को जीवन का मूल्य सुरक्षित किया जा सके। धन्यवाद।